आकाशे तारकं लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगम त्रयः नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। इसलिए महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति भी माना जाता है। अर्थात वे ही संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं और संपूर्ण पृथ्वी के राजा भगवान महाकाल यहीं से पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं। सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनेंगे, उसकी उत्पत्ति और महात्म कथा के बारे में जानेंगे और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को महाकाल क्यों कहा जाता है यह भी इस कथा के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन का पुराणों और प्राचीन अन्य ग्रंथों में उज्जैनी तथा अवंतिकापुरी के नाम से उल्लेख किया गया है। अवंतिकापुरी की गणना 7 मोक्षदायिनी पुरियों में की गई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी है। शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज हैं। जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आकर भगवान शिव की सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे मृत्यु उपरांत यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से मुक्ति मिलती है। आइए मित्रों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति की पौराणिक कथा हम लोग यहाँ पर विस्तार से सुनते हैं। अत्यंत सुंदर और परम पुण्यदायिनी और कल्याणकारी नगरी अवंती अर्थात की उज्जैन भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उसी पवित्र नगर में शुभ कर्म परायण तथा सदा वेदों में स्वाध्याय में लगे रहने वाले एक उत्तम ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। वे सदा शिव जी की अर्चना वंदना में तत्पर रहा करते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण से ही 4 पुत्र हुए। वे अत्यंत ही तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन 4 पुत्रों का नाम क्रमशः देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत थे। उस समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक असुर रहता था। वह बलवान असुर धर्म से द्वेष करता था और बड़ा ही दुष्ट। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह जगत को तुच्छ समझने लगा और उसने देवताओं को हराकर उनको उनके स्थानों से निकाल दिया और अत्यंत ही पीड़ा दिया। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट से घबराने लगे तब उन 4 शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे 4 ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए और अपने ध्यान साधना में चले गए। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा, इन्हें बांधकर मार डालो। उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान न देकर शिव की भक्ति में मग्न रहे। उनकी भक्ति से क्रोधित होकर असुर ने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह तेज गर्जना के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों,
तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल के रूप में प्रकट हुआ हूँ। जल्दी ही इन ब्राह्मण के समीप से दूर भाग जाओ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। उस शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। तुम लोग जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्तिभाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल, हे शंभो, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, हे आशुतोष, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यहीं हमेशा के लिए विराजिए। भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर की भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार महाकालेश्वर शिव भगवान की उत्पत्ति उज्जैन नगर में हुई। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी और यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा भी अत्यंत प्रिय लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।